हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत। चैप्टर का नाम है विद्युत और ये एक अध्याय 11 पर आता है और ये पूरा हिंदी में होगा। ये पूरा लेक्चर हमारा हिंदी में है और ये बहुत यूजफुल होगा जैक बोर्ड के लिए, बीएसबी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम्स के बोर्ड हैं क्लास 10th के, सबों के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि देखो पूरे चैप्टर को हम पार्ट वाइज कर दिए हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह से कर दिए हैं। पार्ट ए में जितने भी टॉपिक्स मतलब आएंगे सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तब ये पूरा पार्ट खत्म होगा। जब ये पूरा पार्ट खत्म होगा तो हम लोग पार्ट बी देखेंगे। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने और समझने में बहुत आसान होगा क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम सारा एक दूसरे से रिलेटेड करके आपको समझा भी देंगे कि कैसे है। ठीक है, तो पार्ट ए में जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, पहला जो है, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में विद्युत क्या है, यानी विद्युतीकरण का हम लोग परिचय देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे विद्युतीकरण के प्रकार, यानी विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, ये सब भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर के लिए बहुत मायने रखता है, वो है विद्युत आवेश। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि विद्युत आवेश क्या है, कैसे ये डेवलप होता है, यही सब पढ़ेंगे इसमें। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे, कैसे वो डेवलप होता है वो जानेंगे। फिफ्थ जो टॉपिक होगा हमारा वो है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, यानी इसके क्या क्या गुणधर्म है ये देख लेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि विद्युत के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं और फिर आवेशन की विधियां, जो कि अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो चलिए पार्ट ए का हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर वो है विद्युतिकी का परिचय। विद्युतिकी का परिचय मतलब विद्युत क्या है। देखो विद्युत क्या है इसको समझना है ना। इसको अगर आपको समझना है तो आप समझिए कि क्या है विद्युत, कैसे ये काम करता है। देखो हम लोग विद्युत में एक्चुअली में क्या पढ़ेंगे, पहले इसको समझिए आप। विद्युत में क्या पढ़ना होता है, तो विद्युत एक्चुअली में क्या है, विद्युत विज्ञान यानी भौतिकी की वह शाखा होगी ना जिसमें हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में। अच्छा, किस तरह का ऊर्जा, तो जो आवेशों के कारण ये उत्पन्न होता है, यानी आवेशों के कारण ही ये निर्मित होता है। यानी आवेश अगर प्रवाह कर रहा है ना तो वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो उसी का अध्ययन करते हैं विद्युतिकी में। तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा कि विद्युतिकी क्या है। तो विद्युतिकी के बारे में है ना, विद्युतिकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग ऊर्जा के उस स्वरूप का अध्ययन करते हैं, है ना, उस स्वरूप का अध्ययन करते हैं जो विद्युत आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। यानी आवेश अगर दौड़ना शुरू कर दिया तब जो एनर्जी बनाता है ना, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अच्छा, इसका अगर उदाहरण की बात करेंगे तो बल्ब में जो होता है ना, बल्ब में विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण ही उसमें प्रकाश आता है। अच्छा, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश तो ऊर्जा है। तो जो ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ही बनता है। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो पंखा भी हमारा घूमता ना, ये भी विद्युत ऊर्जा का ही रूप है जो यांत्रिक ऊर्जा में इसको बदलता है। तो सबसे पहले आप जान लो कि विद्युतिकी क्या है, यानी विद्युत क्या है, तो विद्युत विज्ञान की वह शाखा ना जिसमें ऊर्जा का अध्ययन होता है। किसका होता है, ऊर्जा का। अच्छा, ये ऊर्जा कैसे निर्मित होता है, तो आवेशों के कारण। देखो जब भी कोई एक आवेश होगा, सपोज ये एक आवेश है, ठीक है, अगर ये दौड़ना शुरू कर दे, रन करना शुरू कर दिया, है ना, गति ले लिया, तो जान लो कि ये ना तब ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। ये क्या होता है, ऊर्जा बना लेता है ना, ऊर्जा बना लेता है। अब इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग बहुत जगह अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि आप ये समझो कि आपके घर में जो बिजली है ना, एक समझो बल्ब है, वो कैसे जल रहा है। आप जैसे स्विच ऑन दिए तो वो जो तार लगा हुआ है जो कनेक्टेड है बल्ब के साथ,
उसमें ना एक धारा बहना शुरू करता है, यानी विद्युत आवेश बहना शुरू करता है। और आवेश याद रख लेना, आवेश ऊर्जा, आवेश जब भी दौड़ना शुरू करे तो ऊर्जा का वो स्रोत बन जाता है। अब वही ऊर्जा जो है ना बदल जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा ही बदल जाता है प्रकाश ऊर्जा में। तो विद्युत की इसी चीज का अध्ययन कराता है, यानी विद्युत से जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसी के बारे में हम लोग विद्युतिकी में पढ़ते हैं। जैसे बल्ब का जलना, पंखा का घूमना, चार्जिंग जो हम लोग मोबाइल करते हैं, ये भी विद्युतिकी के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि विद्युतिकी कितने प्रकार का होता है ना, यानी इसका जो शाखा है विद्युतिकी का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये कितने तरह का होता है। तो देखो विद्युतिकी बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला भाग है स्थिर विद्युतिकी और दूसरा का नाम है धारा विद्युतिकी। एक है स्थिर विद्युतिकी, एक का नाम है स्थिर विद्युतिकी, दूसरा का नाम है धारा विद्युतिकी। देखो स्थिर विद्युतिकी नाम से ही क्लियर है कि स्थिर विद्युतिकी क्या होता होगा। स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। ये है जैसे स्थिर, ठीक है, स्थिर विद्युतिकी या विद्युतिकी जो बोलिए, विद्युतिकी, ठीक है, विद्युतिकी। है ना। अब देखो ये क्या होता है। स्थिर मतलब आप क्या जानते हैं, स्थिर मतलब होता है शांत। अच्छा, विद्युतिकी का मतलब होता है आवेश, यानी इसमें आवेश कैसा रहेगा, इसमें आवेश रहेगा शांत अवस्था में, यानी रुका हुआ। तो विद्युतिकी दो प्रकार के होते हैं कि स्थिर विद्युतिकी, एक और धारा विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में मतलब ही है कि आवेश जो रहेगा वो शांत रहेगा, दौड़ेगा नहीं, है ना, उसमें दौड़ेगा नहीं। अच्छा, इसका कुछ यूज बताओ। इसका कुछ एवरीडे यूज अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो क्या करना, बाल साफ कर लेना, ठीक है, बाल अच्छे से शैम्पू से कर लेना साफ, है ना, उसको एकदम पूरा सुखा लेना, पूरा सुखा लिए। अब उस पर एक कंघी ले लेना, कंघी ले लेते हैं, कंघी पूरा इसका ऐसे ऐसे कर लेना और एक छोटा छोटा कागज का टुकड़ा ले लेना और वहां सटाना। देखना वो कंघी जो है कागज को पकड़ लेता है, यानी चिपका लेता है। ये किस वजह से हुआ, ये हुआ आवेश के कारण। तो ये जो आवेश डेवलप हुआ ना, ये स्थिर नेचर का होता है, मतलब वो उसमें जो डेवलप हुआ ना, वो कंघी में जो आवेश, वो रुका हुआ रहता है। तो ये जो चीज होता है, ये होता है स्थिर विद्युतिकी में होता है। अच्छा, उसी तरह अगर कोई बेलून है, बेलून को एक सिल्क के कपड़े में आप रगड़ दीजिए, ठीक है, और फिर कागज का एक टुकड़ा ले लेना, देखना कागज का टुकड़ा उसके में चिपक जाता है। तो ये सब क्या है, ये बेलून पर हो गया है स्थिर आवेश डेवलप, जिसके कारण वो कागज को पकड़ पा रहा है। और भी अगर स्थिर विद्युतिकी का लेना आपको एग्जाम्पल, तो जैसे आप ले लीजिए थंडरिंग। जैसे थंडरिंग होता है ना, बादल, तो बादल के टकराने की वजह से, यानी घर्षण की वजह से वहां पर भी क्या होता है, एक आवेश डेवलप होता है। जो हम लोग को बहुत बिजली कड़कता है, पूरी जो बहुत ज्यादा कड़कता है ना, जो आवेश डेवलप होता है उसका भी नेचर स्थिर विद्युतिकी की तरह ही होता है। यानी स्थिर विद्युतिकी में वैसे आवेश का अध्ययन किया जाता है जो रुका हुआ रहे। अच्छा, दूसरा है धारा विद्युतिकी। ये तो बहुत कॉमन है। धारा मतलब ही होता है बहना, धारा मतलब होता है बहना, यानी कोई चीज इसमें क्या होगा, इसमें बह रहा होगा। धारा मतलब होता है बहना, धारा मतलब होता है बहना, धारा मतलब बहना। अब यहाँ क्या है, धारा विद्युतिकी। तो धारा विद्युतिकी में क्या बहेगा, धारा मतलब बहना, अब विद्युत मतलब आवेश, यानी आवेश का बहना, आवेश का बहना। तो आवेश जब बहना शुरू करे, आवेश जब क्या करना शुरू करे, बहना शुरू करे, तब जो अध्ययन होता है विज्ञान का, उसको कहते हैं धारा विद्युतिकी। इसमें क्या होता है, इसमें आवेश क्या करेगा, इसमें आवेश क्या करेगा, दौड़ना शुरू करेगा, यानी रन करेगा। और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये तो बहुत जगह आप देखेंगे। जैसे घर में जैसे ही आप चार्जिंग लगाते हैं ना, चार्जर,
वहां लगाते हैं तो उसमें आवेश रुका हुआ नहीं रहता, उसमें आवेश दौड़ता है। तो ये धारा विद्युतिकी का उदाहरण हो गया। अच्छा, ये जो पंखा आपके घर में घूम रहा है ना, ये भी धारा विद्युतिकी का ही एक उदाहरण है। उसमें भी तार में क्या होता है, धारा बहता है, आवेश के रूप में, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में बहता है, यानी आवेश बह रहा है, तो ये घूम रहा है। अच्छा, जो आपके यहाँ जो लाइट जलता है ना, ये भी धारा विद्युतिकी का ही पार्ट है। तो धारा विद्युतिकी, फ्रिज, कूलर, टीवी, सारा कुछ धारा विद्युतिकी पर ही चलता है। तो जान लो कि विद्युतिकी दो तरह का, एक होता है स्थिर विद्युतिकी, एक होता है धारा विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में ये आवेश रुका हुआ रहेगा और धारा विद्युतिकी में ये गतिशील रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए दो टॉपिक अभी तक पढ़े। सबसे पहला था कि विद्युतीकरण का परिचय, कि विद्युत क्या है, तो हम बताए। फिर हम बताए कि विद्युत के प्रकार, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, विद्युत में जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का। तो इसीलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे थर्ड नंबर टॉपिक, एंड द टॉपिक नेम इज विद्युत आवेश, कि आवेश क्या होता है। चलिए तो हम लोग समझते हैं विद्युत आवेश। देखो विद्युत आवेश क्या है, पहले इसको समझो आप। आवेश क्या करता है कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, जो आवेशित है ना, एक आवेशित है और दूसरा भी वस्तु एक आवेशित है। तो या तो उन दोनों को खींच लेगा, यानी आकर्षित कर देगा, या फिर प्रतिकर्षित कर देगा। यानी आवेश वह भौतिक कण आप कह सकते हैं, या मूलभूत कण है जो दूसरे आवेशित वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है या फिर उसको धकेलता है। इसी चीज को कहते हैं आवेश। अच्छा, आवेश किसका गुण होता है? तो आवेश होता है मूलभूत कणों का। कोई भी पदार्थ है ना, उसका मूलभूत कण। अच्छा, मूलभूत कण से क्या मतलब है, पहले इसको भी समझो। मूलभूत कण का क्या मतलब है, इसको समझो। मूलभूत कण का क्या मतलब है? मूलभूत कण का क्या मतलब है, पहले समझो। देखो, कोई भी पदार्थ किससे बना होता है? कोई भी पदार्थ बना होता है परमाणुओं से। किससे बना होता है? परमाणुओं से। अच्छा, कोई भी पदार्थ बना रहेगा परमाणुओं से। अच्छा, परमाणु में हम लोग जानते हैं कि एक परमाणु जैसे है ना, इसके अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसका मतलब है इसका सेंट्रल पार्ट में रहता है, यानी केंद्रीय पार्ट में रहता है प्रोटॉन, और जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं ये सब क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है, कोई भी चीज बना होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। और एक होता है न्यूट्रॉन भी होता है, जिस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो देखिए, मूलभूत अगर कण बोला जाए ना, तो मूलभूत कण का मतलब होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अब देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैसे बंधे होते हैं पता है? ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते रहते हैं, जिससे क्या होता है? परमाणु बंधा हुआ रहता है, यानी परमाणु का निर्माण होता है। इसी चीज को कहते हैं मूलभूत कण। यानी मूलभूत कण से मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो किसी पदार्थ के मूलभूत कणों का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है? विद्युत क्षेत्र का या तो निर्माण करता है या तो वह उसका अनुभव करता है। जैसे समझो, एक आवेशित कण है, जैसे प्रोटॉन प्लस चार्ज है एक, है ना। तो वो प्रोटॉन क्या करता है? अपने चारों ओर क्या करता है? एक क्षेत्र बनाता है। कैसे? देखो, एक प्रोटॉन है, समझो आप, एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है। अगर यहाँ पर प्रोटॉन प्लस चार्ज है, ठीक है, अगर ये प्लस है तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा? एक फील्ड बनाएगा। अच्छा, कैसे फील्ड बनेगा, कैसे समझ सकते हैं? देखो, अगर इसके चारों ओर फील्ड नहीं होता, यानी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो जैसे एक कोई निगेटिव चार्ज है तो इसको ये खींचता फिर कैसे? इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर प्रभाव है, तो उसको वो अपनी ओर खींच रहा है। या फिर प्लस रहता तो क्या करता है? उसको धकेल देता, और माइनस रहता तो अट्रैक्ट करता। तो यानी प्लस रिपेल कर रहा है, माइनस को क्या रहा है? खींच रहा है। तो इसका मतलब है इसके चारों ओर क्या है? एक क्षेत्र है। तो वही चीज है कि मूलभूत कण का मतलब होता है यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं?
विद्युत क्षेत्र का या तो निर्माण करते हैं या तो उसका अनुभव करते हैं। तो विद्युत आवेश के बारे में आप बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ के मूलभूत कणों जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का वह गुण है जिसके कारण यह अपने चारों ओर क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र बनाते हैं या तो विद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं, है ना। इसी चीज को कहते हैं आवेश, उसी चीज को कहते हैं आवेश। अच्छा, अब है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, जिसको कि कैपिटल सी से दिखाया जाता है, कैपिटल सी से। तो एसआई मात्रक जो होता है आवेश का वो तो कूलाम के नाम पर रखा गया, तो कूलाम होता है। आवेश कैसा राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश का यहाँ पर क्या मतलब है, अदिश का मतलब होता है जिसका अपना कोई दिशा नहीं हो, इसमें दिशा नहीं होता है। देखो कोई भी राशि ना दिशा के आधार पर दो तरह का होता है, एक सदिश एक अदिश। अदिश वैसी राशियों कहा जाता है अ प्लस दिश, मतलब जिसमें दिशा ना रहे, जिसमें दिशा बिल्कुल नहीं हो। जैसे द्रव्यमान आप समझ सकते हैं, या आप ऐसे समझो कोई भी चीज आप जैसे मार्केट से जाते हैं खरीदने, ठीक है, तो मार्केट से जब आप जाते हैं, जैसे आप कुछ लेते हैं, जैसे आप लेते हैं आलू लिए, तो आलू लेते समय आप बोलते हैं 5 केजी आलू, ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि 5 केजी आलू पूर्व दिशा से दीजिए, नहीं ना बोलते हैं भाई, कैसे भी बोल लेते हो कि 5 केजी आलू पूर्व दिशा से दीजिए, नहीं बोलते हो। इसका मतलब वहां जो वो चीज लिया जा रहा है, वो सामान, उसमें दिशा नहीं है। तो वैसा ही चीज है आवेश, आवेश में भी दिशा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आवेश फिर होता कितने तरह का है, तो आवेश देखो दो तरह का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक होता है प्रोटॉन वाला और ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन वाला आवेश। तो आई होप कि विद्युत आवेश भी आपको समझ आया होगा। तो विद्युत आवेश के बारे में आप बोल सकते हैं किसी पदार्थ का वह मूलभूत कण है ना जो विद्युत क्षेत्र का या तो निर्माण करता है या फिर उसका अनुभव करता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है ना। आवेश का आवेश का एक क्या है, आवेश एक कैसा राशि है, सदिश अदिश राशि है, यानी जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो। और आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं टॉपिक नंबर 4, है ना। अब है कि विद्युत आवेश के प्रकार। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़े, टॉपिक नंबर 1 में पढ़े कि विद्युत जो चैप्टर है, पहले उसको समझने का प्रयास किए कि वो चैप्टर बनाया क्यों गया, वो समझे। फिर हम लोग जाने कि विद्युत की होते कितने प्रकार के हैं, यानी उसकी कितनी शाखाएं, तो 2 शाखाएं वो हम लोग जाने, एक स्थिर विद्युत की, एक होता है धारा विद्युत की, वो जाने। अच्छा, विद्युत में सबसे मेन पार्ट होता है, जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है आवेश। तो इसके पहले हम जाने थे लेक्चर 3 में विद्युत आवेश के बारे में। अब हम लोग जानना चाह रहे हैं कि विद्युत आवेश का होता कितने प्रकार का है और ये कैसे डेवलप होता है। देखो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम पहले भी बताए, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो 2 तरह के होते हैं, एक प्लस बनाता है और एक माइनस बनाता है, एक प्लस और एक माइनस बनाता है। अब देखो धनात्मक आवेश कब बनता है और ऋणात्मक आवेश कब बनता है, इसको समझने के लिए आइए हम लोग एक उदाहरण समझाते हैं आपको। जैसे समझो, जैसे सोडियम का ही लेते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, उदासीन रहने पर 11 रहता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, 11 का अगर आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो ये होगा 2 8 1 इसका होता है। अब ये पर अगर फिगर एक बनाया जाए तो यहाँ पर हो गया प्रोटॉन न्यूक्लियस, फिर होता है 2 8 और 1, इस तरह से बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, पहले वाला में 2 रहेगा, इसमें 8 रहेगा, 4 5 8 और फिर कितना हो गया 1, तो 2 8 1 में बंटा रहता है। अब यहाँ पर देखो प्रोटॉन रहता है बीच में, तो प्रोटॉन होता है परमाणु संख्या के बीच में, ये आपको पता होगा, और प्रोटॉन पर होते हैं प्लस चार्ज, तो यहाँ हो गया प्लस चार्ज। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन, ये सब हम लिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी उतने के बराबर, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है,
तो ये हो गया विद्युत उदासीन, ये विद्युत उदासीन। ठीक है, अब देखो कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि NaCl हो रहा है, तो सोडियम का कितना होता है? सोडियम का अभी हम तुरंत जाने कि सोडियम का होता है 281, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 17, जिसमें बनेगा 287। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सभी तत्व या तो डुप्लेट बनाते हैं या तो अष्टक बनाते हैं, या तो 2 बाहर में इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं या तो 8। ऐसे में ये वाला जो है वो इसको देना चाहेगा ताकि इसका 8 पूरा हो जाए और ये भी अपना त्याग कर दे। तो अगर ये इसका त्याग करता है तब इसका रूप कैसा दिखेगा? एक त्याग कर दिया, एक त्याग करने के बाद इसका बन गया 2-8। अब यहां पर समझो प्रोटॉन देखो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है नॉर्मल रिएक्शंस में, तो प्रोटॉन अब देखा जाए तो प्रोटॉन अब इसमें है +1, जबकि इलेक्ट्रॉन एक त्यागने के बाद सिर्फ रह जाएगा 10। अब यहां पर हमारा ओवरऑल डेवलप हो जाएगा प्लस। अरे एक तो निकल ही गया ना, तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। अब प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में रहता है तो वो तो डिस्टर्ब होता नहीं है, तो होता क्या है कि यहां से ये +11 ही रह जाता है, इलेक्ट्रॉन एक घटने के कारण माइनस हो जाता है, यानी ओवरऑल प्लस बन जाता है। इसीलिए एक त्यागने पर यहां आप देखे होंगे कि ये लिखा रहता है Na+। तो प्लस कब डेवलप होता है? तो प्लस डेवलप तब होता है, यानी प्लस तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज त्यागता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अच्छा, और ऋणात्मक कब बनता है? ऋणात्मक जब जस्ट उल्टा, जब ग्रहण कर ले। जैसे क्लोरीन का होता है 287 होता है। अब यहां पर देखो सपोज जैसे यहां पर ये आ गया, तो क्लोरीन शुरू में है कितना? 17। तो आप देखो इसका प्रोटॉन भी जो होगा, प्रोटॉन तो 17 ही है, लेकिन यहां से जब ट्रांसफर होके ये ले लेता है, तो जब ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन जो बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा। पहले तो बराबर था, लेकिन एक चूंकि वो रिसीव कर लिया है, वहां से ले लिया है, तो अब तो 18 हो जाएगा। तो यहां से ओवरऑल क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो माइनस बना यानी इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ये ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। तो याद रखना धनात्मक आवेश तब बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और ऋणात्मक आवेश तब बनता है जब वो कोई चीज ग्रहण करता है। यानी याद रखना कि धनात्मक आवेश में त्याग होता है, ऋणात्मक आवेश में ग्रहण होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, इसमें एक बहुत मजेदार एक ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा बच्चा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ध्यान से देखना देखो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि अगर ऋणात्मक है तब उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वाह मजेदार, समझो बात को। अगर धनात्मक आवेश कब बनेगा? तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि धनात्मक आवेश बना तब उसका मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए धनात्मक आवेश बनना ही होता है किसी चीज का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान माना जाता है, नेग्लिजिबल, नगण्य माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ तो रहा होगा। तो अगर कोई चीज त्याग कर रहा है, कोई चीज त्याग कर रहा है, कोई अपने घर से निकाल दे रहा है, यानी कोई चीज फेंक दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका द्रव्यमान क्या रहा होगा। तो द्रव्यमान उसका निश्चित रूप से यहां से क्या रहा होगा, तो द्रव्यमान निश्चित रूप से क्या होगा, द्रव्यमान निश्चित रूप से उसका क्या होगा, घटेगा। यानी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी धनात्मक आवेश बनने में चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो द्रव्यमान उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर ऋणात्मक आवेश बन रहा है तो ऋणात्मक आवेश का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, अपनी ओर खींच लिया, यानी ग्रहण कर लिया। अब चूंकि वो ग्रहण करता है तो ग्रहण करने का क्या मतलब है, ग्रहण करने का यहां पर फिर मतलब है कि कोई चीज हम ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर समा रहे हैं, इसका मतलब है कि द्रव्यमान फिर क्या होगा, द्रव्यमान इसका तब क्या होगा, बढ़ेगा। यानी धनावेश बनने के लिए, यानी धनात्मक आवेश जब बनेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान
घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, त्याग होने पर कोई चीज का द्रव्यमान घटेगा। जबकि ऋणात्मक आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है बच्चा, और ग्रहण करेगा तो तुम्हारा वजन बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान भी बढ़ेगा। सीधा सीधी कोई चीज त्याग कर रहे हो, छुक छुक कोई चीज अपने शरीर का क्या किया, अब हाथ काट के फेंक दिए, तो मेरा वजन क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, सीधा बात। और धनात्मक आवेश में छोड़ना पड़ता है। ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का, ग्रहण अगर कर रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं, पेट में डाल दे रहे हैं, इसका मतलब आपका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो बोलियो, समझ में आया ये बात? तो चलिए एक बार सिनॉप्सिस करते हैं तेजी से। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं बच्चा। पहला एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब बनता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जब क्या करेगा, त्याग कर देगा। अच्छा, ऋणात्मक आवेश कब बनते हैं, जब वो कल्लर होता है, कल्लर मतलब वो लेता है ना, उसका पेट ही नहीं भरता, तो वो ग्रहण करता है, ग्रहण किया। अब एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा धनात्मक आवेश पर, तो धनात्मक आवेश त्यागने वाला होता है, तो जब त्यागेगा तो द्रव्यमान अपना घटा लेगा। और ऋणात्मक आवेश ग्रहण करने वाला होता है, लालची होता है ना, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आई होप कि ये पहला 4 टॉपिक आपको समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही, लेक्चर नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। लेक्चर नेक्स्ट में हम लोग टॉपिक 5 से स्टार्ट करेंगे। एक बार हम लोग तेजी से इसको देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और कहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोग जानने का परिचय, देखिए आज हम लोगों ने टॉपिक 1 पढ़ा जिसका नाम था विद्युतीकरण का परिचय, यानी विद्युत क्या होता है हमने बताने का प्रयास किया। दूसरा विद्युतीकरण के प्रकार जाना, फिर जाना विद्युत आवेश क्या जाना, और फिर जाना विद्युत आवेश के प्रकार। तो 4 टॉपिक आज हम लोग जाने। चलिए एक बार तेजी से दोहराते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएं विद्युतिकी। विद्युतिकी क्या है, विद्युतिकी भौतिकी या विज्ञान की वह शाखा है ना जिसमें ऊर्जा के उस प्रारूप का अध्ययन होता है, यानी ऊर्जा का ही अध्ययन होता है इसमें, जो किसके कारण डेवलप होता है, विद्युत आवेश के कारण होता है। तो उसमें इसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब ऐसे ही नहीं जल गया। ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं, ऊर्जा के बारे में ही न जानते हैं कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है ना ही नष्ट होती है, हाँ रूपांतरित होती है एक रूप से। तो जब तक अगर बल्ब में प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब कोई ऊर्जा का ही वहां चेंजिंग हो रहा है, तो वही विद्युत ऊर्जा बदल रहा है प्रकाश ऊर्जा में। तो इसी का अध्ययन करते हैं हम लोग विद्युतिकी में। पंखा में भी सेम चीज है, पंखा में यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, तो पंखा भी तो ऐसे थोड़े ना घूर जाएगा, उसको भी ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा तो आप पैदा नहीं कर सकते, ये तो बोलता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर आप विद्युत ऊर्जा सप्लाई किए, वो बदल गया यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें जो इन सब चीजों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं वो है विद्युतिकी। अब है विद्युतिकी। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि विद्युतिकी होते कितने प्रकार हैं। तो विद्युतिकी 2 प्रकार के होते हैं बच्चा। पहला एक होता है स्थिर विद्युतिकी, दूसरा होता है धारा विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी किसको कहते हैं, स्थिर प्लस विद्युतिकी। विद्युत मतलब आवेश, यानी स्थिर आवेश, यानी स्थिर जबर है ना। इसमें बताए थे, है ना, जैसे जो थंडरिंग होता है, जो बिजली कड़कता है, वो इसी में आता है, स्थिर विद्युत में आता है। जीरोक्स मशीन देखे ना, वो भी इसी स्थिर विद्युत का एक कमाल है ना। उसमें जो कंघी कागज को पकड़ लेता है, चिपका लेता है, वो भी इसी का खेल होता है स्थिर विद्युतिकी में। और दूसरा है धारा विद्युत की। धारा विद्युत इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। धारा विद्युत की, धारा मतलब होता है बहना, यानी आवेश इसमें क्या होगा, बहेगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो धारा के बहने के कारण ही ऊर्जा एक्चुअली पैदा होता है। तो इसमें गतिशील आवेश का ही अध्ययन होता है, जैसे बल्ब का जलना, पंखा का जलना, है ना, हीटर का जलना, ये सब इन सब का ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट 3rd टॉपिक था हमारा विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत कण का गुण होता है, वह मूलभूत कण होता है जो क्या करता है, या तो विद्युत क्षेत्र बनाता है या तो विद्युत क्षेत्र को क्या करता है, अनुभव करता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम बाबा होता है, जिसको C से दिखाते हैं। आवेश कैसा है, एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा नहीं है। और आवेश कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। चलिए टॉपिक 4 देखते हैं। टॉपिक 4 है हमारा,
है ना, जो कि अंतिम था इस लेक्चर का, कि विद्युत आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। अच्छा, धनात्मक आवेश कब होता है? जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब धनात्मक आवेश बनना। और जब भी धनात्मक आवेश बनेगा तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान घट जाने का। अच्छा, ऋणात्मक आवेश कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो द्रव्यमान क्या होगा? वहां पर बढ़ेगा। तो आई होप कि ये चारों लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेक्चर 2 में हम लोग, है ना, टॉपिक नंबर 5 से देखेंगे, है ना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस पूरे चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश, जेई, नेट, नीट, फिजिक्स, मैथ्स और पूरा साइंस, केमिस्ट्री, सारा कुछ आपको मिलने जा रहा है। चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो यार, एक वीडियो बनाने में ना हालत खराब हो जाता है, फिर भी हम बनाते हैं आपके लिए। तो कम से कम हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका मोटिवेशन आप करो, लाइक करो, शेयर करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना कमेंट करो, हमको भी अच्छा लगेगा। तो और वीडियो बनाने में आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट्स आपको लाके समझाएंगे, एकदम जीरो बेसिक्स से एकदम आपको हीरो बनाएंगे सारे सब्जेक्ट्स में। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।